हेलो बच्चों, सभी गुड मॉर्निंग। आज हम देखते हैं त्रिकोणमिति के आगे कुछ पॉइंट्स के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में 8.1 के कुछ सवालों के बारे में बात की थी, आप वहां पर देख सकते हैं जाकर के। यहाँ हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ कुछ विशेष अनुपातों के अंतर्गत 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के अनुपात आएंगे और उन्हीं के मानों के साथ हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान किस प्रकार से बदलता है। हमें इस पूरे अनुपात को याद रखने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान याद रखना होगा और उसकी सतह से क्या करेंगे, सभी अनुपातों का मान यहाँ पे ज्ञात कर पाएंगे। जैसे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन थीटा के लिए। तो साइन थीटा का मतलब यहाँ बात करेंगे साइन 0 के लिए, यहाँ साइन 30 के लिए, साइन 45 के लिए, 60 के लिए और 90 के लिए। देखिए किस प्रकार से आप कर पाएंगे। हमें यहाँ पर क्या करना है, 0 के लिए 0 मान लेना है और 30 के लिए क्या मान लेना है 1, 45 के लिए क्या मान लेंगे 2, 60 के लिए मान लेंगे 3 और क्या 90 के लिए 4 मान लेंगे। ठीक, और इसके बाद क्या करेंगे, इन सभी में 4 की भाग दे देंगे, इन सभी में 4 की भाग दे देंगे, यहाँ पर भी 4 की भाग, यहाँ पर भी 4 की भाग। और भाग देने के बाद क्या करेंगे कि इसका वर्गमूल ले लेते हैं, इसका वर्गमूल ले लेंगे और यही जो वर्गमूल है हमारा क्या बन जाएगा, साइन 0, साइन 30, साइन 60, साइन 90 का मान जो है मिल जाएगा। देखिए यहाँ अगर हम 4 का 0 में भाग देंगे तो मान कितना मिलेगा 0, इसलिए साइन 0 का मान कितना कहा जाएगा 0 कहा जाएगा। यहाँ 30 के लिए बन रहा है 1/4 और 1/4 का वर्गमूल करेंगे तो मान कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, इसलिए साइन 30 का मान कितना कहा जाएगा 1/2 कहा जाएगा। यदि हम साइन 45 की बात करते हैं तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ मिलेगा 1/2 और वर्गमूल करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा। यदि साइन 60 की बात करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं तो कौड़ी में 3 रह जाएगा और 4 क्या करेगा, वर्गमूल के रूप में बाहर आ जाएगा, तो बन जाएगा कौड़ी में 3/4 हो जाएगा। यदि 90 की बात करते हैं तो 4 से 4 कट जाएगा और मान कितना बनेगा 1, वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो भी आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप यदि याद नहीं रख पा रहे हैं कि मान कितना होता है तो आप सीख सकते हैं किस प्रकार से उसका मान निकालना है। याद कैसे रखेंगे, 0 के लिए 0, 30 के लिए 1, 45 के लिए 2, 60 के लिए 3 और 90 के लिए कितना कर लेंगे 4 कर लेंगे और सभी में 4 की भाग दे देंगे और फिर वर्गमूल कर लेंगे और इस प्रकार क्या निकाल देंगे, आप साइन थीटा के लिए मान निकाल लेंगे, साइन 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का मान निकाल लेंगे। और यदि हम साइन का निकाल लेते हैं मान, दूसरा वाला जो अनुपात निकालना है कास के लिए, बस इसी का क्या करेंगे, आप उल्टा कर देंगे, इधर से ले लेंगे, यही मान किसके लिए बन जाएगा, कास के लिए बन जाएगा। यदि हम कास 0 की बात करेंगे तो मान हमारा शुरू यहाँ से हो जाएगा, अर्थात कास 0 को कितना मिलेगा 1 मिलेगा। और आगे बात करते हैं कास 30 के लिए तो यह बन जाएगा कौड़ी में 3/2 मिल जाएगा। और 45 की बात करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। यदि 60 की बात करेंगे तो 1/2 और 90 के लिए कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि अगर आप एक मान याद रख पाते हैं दूसरा वाला मान भी निकाल पाएंगे। जैसे हमने 37 का साइन के लिए मान निकाला, वैसे ही हमने क्या कर दिया, इसी का उल्टा कर दिया और मान किसका निकल गया, कास के लिए निकल गया। यदि हम tan की बात करते हैं, कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों का आपस में भाग दे देना है। यदि हम 0 में भाग किसकी देंगे 1 की देंगे, तो 1 का भाग दे रहे हैं 0 में तो मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए tan 0 का मान कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा। वैसे ही अगर 30 की बात करते हैं तो साइन के लिए 1/2 है और इसके लिए कितना है कौड़ी में 3/2 है और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और यह बचेगा 1/3 में 3 आ जाएगा। यदि इसी प्रकार आगे लेकर जाते हैं तो इन दोनों की भाग देंगे तो बचेगा 1 और यहाँ अगर यहाँ भाग देते हैं 1 में भाग देंगे 0 का, तो यदि किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वह मान क्या हो जाता है, इनफाइनाइट आ जाता है, अपरिभाषित आ जाता है। जैसे कि हमने tan का मान निकाल दिया, वैसे ही काट का मान निकाल देंगे, इधर से लिख सकते हैं, ठीक है ना। या फिर क्या करेंगे, इसी का उल्टा कर देंगे, तो यहाँ से लिख देते हैं मान, तो यह बन जाएगा काट 0 पर कितना हो जाएगा 0 बन जाएगा और काट 30 के लिए यह वाला मान आ जाएगा कौड़ी में 3 आ जाएगा। 45 के लिए मिल जाएगा 1, इसके लिए मिल जाएगा 1/3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। जैसा कि हमने काट का भी मान निकाल दिया। यदि सेक का मान लेना होगा तो पहले बताया गया था कि जो सेक वाला होता है वो कास का क्या होता है, विपरीत होता है, या सेक थीटा बराबर कितना होता है 1/के कास होता है। तो अब हमें क्या करना होगा, सेक का मान निकालने के लिए कास वाले का व्युत्क्रम कर देना होगा। तो इसका जो अंश वाला पद रहेगा वो हर में चला जाएगा और हर वाला कहाँ आ जाएगा, अंश में आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कुछ नहीं दिया है, बटे में 1 मान लेंगे तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे बात करेंगे सेक थीटा के लिए,
30 अंश की बात करेंगे तो अंश वाला चला गया हर में, और हर किस में आ गया, अंश में आ गया, तो यह मिलेगा 2 बटा कौड़ी में 3 हो जाएगा। अब वैसे यहाँ पर लेकर आएंगे मान, तो ये कितना हो जाएगा, कौड़ी में 2 हो जाएगा। अगर यहाँ की बात करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर देखिए जीरो का उल्टा करेंगे तो पहले 0 बटा के 1 है, इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटा के 0। अब 0 का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो मान कितना मिल जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो हमने किसका मान निकाल दिया, सेक का भी मान निकाल दिया। यदि कोसेक का मान निकालना होगा तो वैसे साइन का उल्टा कर सकते हैं, या फिर यह जो मान निकाला हमने सेक वाले, सेक को इधर से लिख देंगे तभी भी मान आपका मिल जाएगा। तो इसका यदि उल्टा करते हैं तो बन जाएगा इनफाइनाइट, और इसके लिए बन जाएगा 2, इसके लिए बन जाएगा कौड़ी में 2, और फिर इसके लिए कितना हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो 2 बटा कौड़ी में 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका करेंगे 1 का उल्टा तो 1 हो जाएगा। तो यह है हमारे कुछ जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। ये कैसे आता है, किसी त्रिभुज पर किस प्रकार से काम करता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ आप सीख सकते हैं किस प्रकार से ये वाला आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे आप वीडियो में कमेंट करिए। आई होप आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से कुछ विशिष्ट कोणों के अनुपातों का मान निकालते हैं। अब हम अगले वीडियो में इससे आधारित कुछ सवाल लेंगे, और ये सवाल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के लिए, अब उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में भी शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।